बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है। आपके साथ वीडियोस मैं शेयर करता हूँ आपके अपने इस चैनल पे ट्रांजिट से रिलेटेड। ट्रांजिट जो है बेसिकली एक मुख्तसर क़याम को कहा जाता है किसी भी जगह पे, किसी इंसान के हवाले से, किसी भी हवाले से। ये जो प्लानिटरी ट्रांजिट होता है, ये होता है कि ये प्लैनेट्स भी क़याम करके फिर अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो पाइसेस में हो रहा है 13 जून 2025 से लेकर ये रहेगा तकरीबन कोई 28 नवंबर 2025 तक। ये 137-38 दिन बनेंगे। और पाइसेस में जब इसका मुख्तसर क़याम होगा तो 5 बुरूज इस तरह के हैं कि जिनके ऊपर बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। ये याद रखिएगा, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। सैटर्न जो है ना, इसका ताल्लुक है कारवां के साथ, यानी आप जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। और सैटर्न हमारे अंदर जो है वो तहम्मुल, बर्दाश्त वो लेके आता है। चीज़ों को डिले करने का बायस अल्लाह ने इसको बनाया है। स्लोली स्टेडीली चीज़ें मूव करती हैं जब इसका इन्फ्लुएंस होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है उल्टी चाल चल रहा है। ये उल्टी चाल चल के पाइसेस में जाएगा, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट होगा एरीज में। तो जब ये सैटर्न जो है ये डायरेक्ट होता है, उसका और इम्पैक्ट होता है, और जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो इसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और इसके अलावा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि चैनल की जो ग्रोथ है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आप लोगों के ताउन से है। और वीडियोस आप देखते हैं, वक्त निकालते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स अपने ज़रूर दिया कीजिए। पसंद आए अगर वीडियो तो लाइक ज़रूर किया कर लें। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देखिए आपने, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और अपने जो कमेंट्स हैं वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें, सेहत से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैटर्स हैं, उनके बारे में जानना चाहें, ये स्क्रिप्ट जो चल रही है आपके सामने, इनके ऊपर वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो इन दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है, उसको आप पे करते हैं, कंसल्टेशन जो है वो बुक कर लेते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बेशतर मामलात हैं जो मसाइल का शिकार की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो उनके हल के लिए कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू से भी आपकी कंसल्टेशन जो है वो मैं करता हूँ। आप उसके लिए भी अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। जब ये फॉरवर्ड चलता है ना, डायरेक्ट चलता है, तो फिर ये चीज़ों को, आपके ज़िंदगी के मामलात को अलाइन करता है, यानी एक सिस्टमैटिकली जो है ना उसको अरेंज करता है। और आपको बहुत सारी चीज़ों में बर्दाश्त वाली जो चीज़ें हैं वो लेके चलनी पड़ती हैं। और बहुत सारी रिटर्न्स जो ज़िंदगी में पास्ट में आपने लाइफ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं वो आपको आ रही होती है, उसका रिटर्न। और जिस वक्त ये रेट्रोग्रेड होता है, उल्टी चाल में जा रहा होता है, तो हमने ये देखना होता है कि एक तो किस घर के अंदर गया, उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, और इसके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं या एस्पेक्ट्स बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव बन रहे हैं। तो ये जो टाइम है, ये जब रेट्रोग्रेड होगा तो इसके अंदर आप ये देखिएगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, जिन 5 बुरूज का मैं जिक्र करूँगा, वो लोग जो हैं वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हुए बहुत सारे मामलात में वो नज़र आएंगे। और ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इनकी ज़िंदगियों के ऊपर वो इंशाल्लाह लेके आएगी। ये देखिए, प्लैनेट्स ने कुछ नहीं करना होता, अल्लाह ताला ने प्लैनेट्स बनाए हैं। और अल्लाह ताला ने अपनी लामुतनाही जो है ना कायनातें, उनका एक छोटा सा हिस्सा जो है गवर्न करने के लिए इनको भी जो है मौका अता किया है। तो
रेट्रोग्रेड जब ख़त्म होगा फिर ज़ाहिर है ये डायरेक्ट होगा, फिर वो चीज़ जो है लोगों की जो ग्रोथ है, तरक्की है, बढ़ोतरी है, उसके मामलात लेके आएगा। मगर ये है कि जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ चीज़ें आपकी अगर नेगेटिव हैं वो रुक जाएंगी। वहाँ पे कुदरत आपको सोचने का मौका देगी कि ये नेगेटिव जो हुई ये किस वजह से हुई, इनको पॉजिटिव करने के लिए अल्लाह ताला से कैसे मदद जो है वो ली जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसका असल जो मतलब है ना सैटर्न, इसके सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने का, वो यही होता है कि बंदा दोबारा से असेस करे अपनी नाकामियों को या अपनी शॉर्टकमिंग्स को, जो भी आपकी कमी कोताहियां हैं उनको, और फिर ये जो चीज़ होती है इस रेट्रोग्रेडेशन के फेज के अंदर रीअसेसमेंट की, जो आपके अंदर अल्लाह ताला एबिलिटी जब लेके आता है, तो फिर आपकी शख्सियत की तब्दीली, तगैर को जो है ना वो लेके फिर आप आगे चलते हैं, चेंज आती है आपकी शख्सियत के अंदर ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। क्योंकि उसके बाद रेट्रोग्रेडेशन के बाद जैसे मैंने अर्ज किया ना, इसने फॉरवर्ड भी जाना होता है, तो ये चीज़ जो है ये बड़ी पॉजिटिव होती है, लोग अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करते हुए नजर आते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तीसरा बुर्ज जो यहाँ से फायदा अल्लाह के हुक्म से लेगा वो बुर्ज सरतान है, कैंसर। चौथा घर होता है किसी भी जायचे का जो है बुर्ज सरतान, मदर्स हाउस भी कहा जाता है इसको, कंफर्ट हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ज़ुहल और मरीख बड़े सख्त सैयारे कंसिडर किए जाते हैं, मगर जब भी ये चौथे घर में आते हैं, मदर्स हाउस में, माँ वाले घर में जब आते हैं, तो ये बंदे के पुत्र बन जाते हैं। यानी इनकी सख्ती, इनकी अकड़, इनकी पकड़ धकड़ ये सब निकल जाती है। तो ज़ुहल जिस वक्त रेट्रोग्रेड हो रहा है ना पाइसेस में, इसका एस्पेक्ट जब कैंसर पे आएगा तो कैंसर से रिलेटेड मेल या फीमेल जो हैं उनके लिए एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, एडिशनल इनकम, अनएक्सपेक्टेड इनकम, गैर मुतवक्को आमदनी जो है उससे रिलेटेड मामला जो है अल्लाह के हुक्म से वो आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो कैंसेरियंस हैं जो बेहतर घर चाह रहे हैं या बेहतर जगह पे जाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड जिनके मैटर्स हैं अनसॉल्व जो रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा वो कैंसेरियंस जिनको चेस्ट से रिलेटेड कोई ट्रबल रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई ट्रबल रही है, वो चीज़ अल्लाह के हुक्म से सेहत में आप बेहतरी आती हुई वो देख सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके अलावा जो लोग अपने घरों को कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं, कैंसेरियंस अपनी कंफर्ट जोन को और रिफाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला रिसोर्सेज जो है वो पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह इस रेट्रोग्रेड के दौरान। इसके अलावा अगर हम देखते हैं चौथा बुर्ज जिसको अल्लाह ताला फ़ायदा दे रहा है इस रेट्रोग्रेडेशन के नतीजे में, तो दैट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियंस जो हैं इस रेट्रोग्रेडेशन के नतीजे में नई मुलाजमतें, नई पार्टनरशिप्स, नए कारोबार ये करते हुए नज़र आते हैं, ज़िंदगी को एक नई डगर के ऊपर डालते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नए दोस्त बनाते हुए नज़र आएंगे, नए रिलेशनशिप्स अच्छे चलने वाले उनके अंदर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा वो एक्वेरियंस जो अपने से करीबी रिश्तों की वजह से किसी किस्म की भी परेशानी का शिकार रहे, वो लोग जो हैं बेहतरी की तरफ, यानी अपने उन रिश्तों के हवाले से बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। उनकी परेशानी आई मीन वो अल्लाह ताला ख़त्म करेगा, चीज़ें उनके रिलेशंस के हवाले से वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा वो एक्वेरियंस जिनका रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है, जिनका कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मामलात फंसे हुए हैं, वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह, और माली हालात जो हैं इनके वो बेहतरी की तरफ जाते हुए वो नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पाइसेस इटसेल्फ। एक तो इसका जो हाकिम सयारा मुश्तरी है वो शरफ याफ्ता होने जा रहा है 9 जून 10 जून से। जो मुश्तरी है वो अपने बादशाहत के घर या शर्फ के घर
برج سرطان میں انٹر ہو رہا ہے، اور یہ پائسینز جو ہیں یہ اور سیجیٹیرینز جو ہیں، مگر یہاں پہ ہم پائسز کی بات اس لیے کریں گے کہ بہت سارے جو پائسینز ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں نا ویدک ایسٹرالوجی کے حساب سے کہ 60 بہت سارے پائسینز کی 60 یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پروگرس اور جو ترقی اور خوشحالی جو ہے اس کا ایک نیا دور، رشتوں کے حوالے سے، نئے کاروبار کے حوالے سے، نئی ملازمت کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے، لا اور لٹیگیشن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے خاتمے سے متعلق جو معاملات ان کے لیے وہ پازیٹیو ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور بہت سارے جو پائسینز ہیں ان کو ان کے قریبی دوستوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بہت بہتر انداز میں فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ. ان کے نیٹ ورکس جو ہیں یا ان کی جو کہنا چاہیے سماجی جو ان کی ہے نا مصروفیات وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ. اور خاص طور پہ جو پائسینز ویلفیئر کے کام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ٹائم ایک بڑا بہترین وقت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ حاصل کرتے ہوئے میل ہیں یا فیمیل یہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ پائسینز جو ہیں اچھے رشتوں میں، شادی بیاہ منگنی نکاح والے معاملات میں وہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ. جو دیر پا چلنے والے رشتے ہیں وہ کتنے چل رہے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے، مگر یہ لوگ انشاءاللہ اچھے فیز میں داخل ہو رہے ہیں رشتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں پائسینز وہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن کی وجہ سے ان کو زندگی میں ناکامی، پریشانی، ڈپریشن، غصہ یا انگزائٹی کے معاملات کو فیس کرنا پڑا. یہ اب اپنے آپ کہہ لیں کہ جو سیلف کانفیڈنس والے معاملات ہیں، سیلف ریلائنس والے معاملات ہیں، ان کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.